पुष्पा के ब्रांड। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिस्ट आइकॉन यानी कि बाबू अल्लू अर्जुन की आ चुकी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि बाबू पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझाते क्या? फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है ये। यानी कि भाई वाइल्ड फायर पुष्पा के पार्ट 2 के रिकॉर्ड के सामने अब केजीएफ के चैप्टर 2 के रिकॉर्ड की बात करना, RRR के रिकॉर्ड की बात करना, पठान के रिकॉर्ड की बात करना, जवान के रिकॉर्ड की बात करना, स्त्री के पार्ट 2 के रिकॉर्ड की बात करना, एनिमल के रिकॉर्ड की बात करना, गदर के रिकॉर्ड की बात करना, कल्कि के रिकॉर्ड की बात करना। भाई बेमानी है मेरे भाई, ये सारे रिकॉर्ड्स की बात करना बेमानी है मेरे भाई। आज पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर जो जानकारी हम लोग के सामने आई है ना, उसको देखने के बाद तो हम आपसे अब यही बात कहेंगे कि भैया पुष्पा के रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो अब केवल 2 ही फिल्मों की हमें बातें करनी होगी। एक फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2 और दूसरी फिल्म है दंगल। कि भाई क्या इन दोनों फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहेगा पुष्पा? तो भैया मैं ये बात आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों फाइनली आज पुष्पा के पार्ट 2 की टीम के द्वारा वो ऑफिशियली जानकारी हम सभी को दे दी गई कि भैया इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कितने का कलेक्शन किया है 10 दिनों में। और भाई जो आंकड़ा हम लोगों के सामने आया ना भाई, उसको देखकर तो मैं पूरी तरह से हिल गया कि भाई इस फिल्म ने महज 10 दिनों में ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उन टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में बड़ा बदलाव करते हुए तीसरा पोजीशन हासिल कर लिया है मेरे भाई, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने के मामले में। यानी कि इस फिल्म ने 10 दिन में ही RRR का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और केजीएफ के चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और उसके बाद भी ये पठान जवान की बात करना तो हम लोग अब छोड़ ही चुके थे, क्योंकि ये रिकॉर्ड तो टूट रहे थे, ये बात हम लोग जानते थे। यानी कि भैया पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भाई फाइनली इस फिल्म ने 10 दिनों में जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 1292 करोड़ का मेरे भाई। यानी कि भैया 1292 करोड़ का बिजनेस करके इस फिल्म ने चुनौती दे दी है बाहुबली के पार्ट 2 को कि बाहुबली काफ़ी दिनों से इस पोजीशन पर बैठे हुए हो, हम आ रहे हैं आपके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। तो भाई जो दमखम, जो पावर पुष्पा के पार्ट 2 ने दिखाया है बॉक्स ऑफिस पर, इस फिल्म के दमखम को देखने के बाद तो भैया अब ऐसा लगने लगा है कि भाई इस फिल्म से बाहुबली का रिकॉर्ड तो नहीं बचेगा। हाँ, इस फिल्म को दंगल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए थोड़ा सा और मेहनत मुशक्कत करना पड़ेगा। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया दंगल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो फिल्म है जिसको भैया वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन मिला था ना पूरे विश्व से, वो आंकड़ा था 2070 करोड़ 30 लाख रुपए का। लेकिन भाई इस फिल्म को इंडिया से जो नेट कलेक्शन मिला था ना, वो भाई बाहुबली से भी कम है और भैया पुष्पा से भी कम है। यानी कि इस फिल्म को इंडिया से जो नेट कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 387 करोड़ 83 लाख रुपीस का। और उसके बाद भैया इस फिल्म को इंडिया से जो ग्रॉस कलेक्शन मिला था वो कलेक्शन भी बाहुबली के पार्ट 2 और पुष्पा से काफ़ी कम है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म को जो ग्रॉस कलेक्शन मिला था इंडिया से वो आंकड़ा था 535 करोड़ का। अब भाई इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर फिल्म है, वो फिल्म है बाहुबली का पार्ट 2, जिसको पूरे विश्व से जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 1789 करोड़ 6 लाख रुपीस का। यानी कि भैया 1789 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म को मिला था वर्ल्ड वाइड। और इस फिल्म का जो इंडिया से नेट कलेक्शन रहा है वो आंकड़ा रहा है 1030 करोड़ 42 लाख रुपए का। यानी कि भैया 1030 करोड़ 42 लाख रुपीस का बिजनेस इस फिल्म को इंडिया से मिला था नेट कलेक्शन में। और वहीं पर भैया बाहुबली के पार्ट 2 की बात करें तो भैया इस फिल्म को जो इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 1416 करोड़ 90 लाख रुपीस का। यानी कि भैया 1416 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म को इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन में मिला था। अब भाई पुष्पा जो है वो इस टॉप 10 के लिस्ट में आ गई है तीसरे पोजीशन पर। तो भैया पुष्पा को 1292 करोड़ का बिजनेस तो मिल चुका है 10 दिनों में। और भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन के मामले में भी
भाई 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और इस फिल्म को इंडिया से जो अभी तक ग्रॉस कलेक्शन मिल चुका है वो आंकड़ा पहुंच चुका है 1000 करोड़ के करीब। यानी कि भाई बाहुबली के तीनों रिकॉर्ड तोड़कर ये फिल्म चुनौती देने जाने वाली है भाई दंगल को। इस बात के संकेत तो मिल ही रहे मेरे भाई, क्योंकि भैया अभी तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर केवल भैया 11वां दिन आज आया है और भाई 11वें दिन के माध्यम से तो भैया ये बात समझ में आ रही है कि ये फिल्म बहुत ही आसानी से 1300 करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है मेरे भाई, महज 11 दिनों में ही। यानी कि भैया ये फिल्म लगभग 1400 करोड़ के आंकड़े को 11वें दिन ही बॉक्स ऑफिस पर पार करती नजर आ रही है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया पुष्पा को जो ये कामयाबी मिली है बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है भाई, क्या इस फिल्म से बाहुबली के पार्ट 2 का रिकॉर्ड और दंगल का रिकॉर्ड बच पाएगा क्या? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।